वेलकम टू कम बैक यूर यूट्यूब चैनल नंबर 1 चैनल। आज का न्यू वीडियो है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के बारे में। जिनका फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ हो चुका है या जिनका फॉर्म अभी नहीं हुआ है, उन सभी को ये वीडियो है वो अवश्य देखना है। उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, सर्वप्रथम जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म शुरुआत में आप लोग जब भर देते हो तो वो इंस्टीट्यूट या आपकी कॉलेज या स्कूल के अंदर जाता है। ठीक है, शुरुआत में आपका फॉर्म आपकी कॉलेज या स्कूल के अंदर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो उसके तुरंत बाद आप लोगों को पेंडिंग विथ इंस्टीट्यूट या स्कूल दिखाता है। ठीक है, अब स्कूल वाले जब इसको वेरीफाई कर देते हैं तो ये जो फॉर्म है वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है CENO के पास, नोडल विभाग के पास। ठीक है, ये नोडल विभाग के पास पहुंच जाता है फिर यहाँ से जब नोडल विभाग इसको चेक कर देता है उसके बाद ये जो फॉर्म है वो आप लोगों का हेड क्वार्टर में पहुंच जाता है, यानी कि मुख्यालय में पहुंच जाता है। ठीक है, ये फॉर्म आपका मुख्यालय में पहुंच जाता है और जब ये फॉर्म मुख्यालय से भी चेक हो जाता है तो आप लोगों का फिर दिखाता है शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ। अब शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये मुझे मैसेज किया है कि सर हमारा फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ दिखा रहा है, और बहुत से बोलते हैं कि सर हमारा फॉर्म है जो शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ दिखा रहा है, लेकिन इधर है जो पेंडिंग टू शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ है, तो इसका मतलब हमारा फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ है या पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये बहुत से कैंडिडेट्स का डाउट है, तो ये डाउट मैं आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूं आज। ठीक है, तो ये जो आपका पेंडिंग टू शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ है, ये पहले जब CENO ने फॉर्म चेक कर दिया था उस टाइम ये यहाँ पर दिखाता है और उसके बाद में जब चेक हो जाता है तो इधर दिखा देता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं रखना है, आप लोगों को यहाँ पर देखना है शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ आ चुका है तो आप लोगों का फॉर्म है जो फाइनल रूप से चेक हो चुका है, आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ आ जाना चाहिए। बस जैसे ही आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ आ जाता है आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आपका जो फॉर्म है वो अंतिम रूप से चेक हो चुका है। इसके बाद कोई भी फॉर्म वेरिफिकेशन नहीं होता है, यानी कि सबसे पहले आपके जो फॉर्म को चेक करता है वो कॉलेज शिक्षा विभाग या स्कूल शिक्षा विभाग आपके फॉर्म को चेक करता है। यहाँ पर नीचे नीचे देख सकते हो पेंडिंग विद इंस्टीट्यूट या स्कूल, यानी कि आपका सबसे पहले जो फॉर्म है वो कॉलेज या स्कूल से चेक होता है, उसके बाद आपका फॉर्म नोडल विभाग में जाता है, उसके बाद आपका फॉर्म हेड क्वार्टर में जाता है। हेड क्वार्टर में जब आप लोगों का फॉर्म चेक हो जाता है तो क्या होता है, ये बहुत से कैंडिडेट्स का डाउट है। तो हेड क्वार्टर में जब आप लोगों का फॉर्म चेक हो जाता है उसके बाद आप लोगों के फॉर्म के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ये शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ ही रहेगा। इसका शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ का मतलब है कि आपका फॉर्म अंतिम रूप से चेक हो चुका है, अब इसके ऊपर कोई भी चेक या वेरिफिकेशन नहीं होना है। अब आप लोगों का जो नेम है वो प्रोविजनल लिस्ट में चढ़ चुका है, यानी कि स्कूटी की जो प्रोविजनल लिस्ट आने वाली है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना या देवनारायण स्कूटी योजना, उसकी जो प्रोविजनल लिस्ट आती है उस लिस्ट में आप लोगों का नाम चढ़ चुका है। जिनका भी शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ हो जाता है वो निष्फिक्र रहे, उनका नाम है जो प्रोविजनल लिस्ट कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना की प्रोविजनल लिस्ट जो होती है उसमें आप लोगों का नाम है जो फाइनली रूप से चढ़ चुका है। अब आप लोगों का जब प्रोविजनल लिस्ट है उसमें मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिनका भी प्रोविजनल लिस्ट में नाम आता है वो ये ना सोचे कि हम लोगों को स्कूटी के लिए चयनित कर लिया गया है। प्रोविजनल लिस्ट में जिन भी लड़कियों ने फॉर्म अप्लाई किया है और जिनका फॉर्म अंतिम रूप से चेक हो जाता है उन सभी लड़कियों का नाम है जो प्रोविजनल लिस्ट में आता है। अब आप लोग सोचोगे कि भाई हमारा स्कूटी के लिए ही चयन हो गया, प्रोविजनल लिस्ट में जिनका नाम आता है उनका स्कूटी की लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। प्रोविजनल लिस्ट बनने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट और बनती है। जब आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप लोगों को निष्क्रिय हो जाना है कि अब हम लोगों को स्कूटी
मिलने वाली है। जिनका भी फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, स्कूटी उन्हीं लोगों को, उन्हीं कैंडिडेट्स को, उन्हीं छात्राओं को मिलनी होती है। ठीक है। अब बहुत सी छात्राओं के ये डाउट है कि हमें 10th में स्कूटी मिल चुकी है, या इंदिरा प्रियदर्शनी योजना में स्कूटी मिल चुकी है, या किसी अन्य योजना में स्कूटी मिल चुकी है। तो आप लोगों को बता दूं कि जिनको भी स्कूटी मिल चुकी है किसी भी योजना से, तो आप चाहो तो स्कूटी ले सकती हो, चाहो तो आप 40,000 रुपये ले सकती हो। दोनों में से आपको कोई सी भी एक चीज़ के लिए, एक तरीके से एक चीज़ के लिए आप लोग क्वालिफिकेशन रखते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आप लोग दोनों में से या तो 40,000 रुपये ले सकते हो या स्कूटी ले सकते हो। इन दोनों में से आप लोग कुछ भी ले सकते हो जो आपकी पसंद हो। ठीक है। ये है आप लोगों का शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ का मतलब। शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ का मतलब अब आपका फॉर्म अंतिम पड़ाव में जा चुका है, अंतिम पड़ाव आप लोगों ने पार कर लिया है। अब आप लोगों का कोई वेरिफिकेशन नहीं होना है। अब आप लोगों का नाम है जो प्रोविजनल लिस्ट में चढ़ चुका है, फाइनल लिस्ट में नहीं चढ़ा है। बहुत से कैंडिडेट का यही डाउट है कि शॉर्ट लिस्टेड बाई HQ हो गया, इसका मतलब हमारा फॉर्म है जो फाइनल लिस्ट में आ चुका है, हमें स्कूटी मिलेगी। नहीं, इसका मतलब आप लोगों को स्कूटी मिलना कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों का नाम है जो प्रोविजनल लिस्ट में चढ़ चुका है। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को जो भी समस्या है कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा। आपकी सभी समस्याएं क्लियर करना मेरा काम है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।